नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की जो योग की शिक्षा व्यवस्था है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें कुछ और चेंजेस आने चाहिए या फिर जो शिक्षा व्यवस्था अभी चल रही है वो परिपूर्ण है अपने आप में? योग की जो शिक्षा व्यवस्था है वो परिपूर्ण है, बस जरूरी है कि हम उसके सही पहलुओं को अपनाएं, को आत्मसात करें। योग के बारे में बताया गया कि योग से हमारे सर्वांगीण गुणों का विकास होता है। योग हमें शारीरिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। अब शारीरिक रूप से किस प्रकार से स्वस्थ रखता है? जिस प्रकार से आप कोई आसन कर रहे, प्राणायाम कर रहे, तो शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। वहीं पर मानसिक रोगों का निवारण होता है कि आप प्राणायाम कर रहे, ध्यान कर रहे, मन में शांति है, मन में किसी प्रकार के विकार नहीं आ रहे। क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों में लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा हो जाता है कि परिवार आपस में टूट रहे हैं, भाई भाइयों में नहीं बन रही है, और दूसरों के साथ में तो छोटी सी बात में इतनी हद तक बातें बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम योग करके, जीवन में अपना के योग को हम मानसिक स्तर पर शांति स्थापित कर सकते हैं। हमारी मानसिक शक्तियों का हम सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपने सही कहा कि हम योग अपना कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा जो सवाल था वो था कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जिस तरह से अध्यापक शिक्षण करा रहे हैं लोगों को, क्या लगता है उसमें कुछ चेंज की जरूरत है? ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, ट्रेडिशनल तो वो दे रहे हैं, लेकिन आप देखो कि मॉडर्न चीजें, बहुत सारी चीजें बदल गई, बहुत सारे फॉर्म आ गए हैं। तो क्या इसमें आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है, वो ट्रेडिशनल को अपनाने की जरूरत है, या फिर इसी धारा में आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, योग की जो शिक्षा व्यवस्था जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, ये सर्वोपरि है। तो जो भी शिक्षक योग से हैं, योग की शिक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने जो ऋषि मुनियों की जो शिक्षा दी गई है उसको ही सही प्रकार से आगे बढ़ाए। क्योंकि कोई भी शिक्षा अगर जब तक उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति न हो, हमारे अंदर दया, प्रेम, करुणा इत्यादि हमारे आंतरिक गुणों का विकास न हो, बुद्धि की पवित्रता न हो, तो वो शिक्षा हमारे कोई काम की नहीं। या तो वो शिक्षा हमें केवल भौतिक उपलब्धियां ही उपलब्ध कराए, तो भौतिक संसाधन आपको केवल आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, आपके अंदर के विकारों को खत्म नहीं कर सकते। और जब तक हमारे अंदर के विकार खत्म नहीं हो पाते, हमें कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। और योग को अगर हम सही मायने में, अगर योग की शिक्षा को आत्मसात करते हैं, तो यह हमें मानसिक रूप से भी शांति प्रदान करती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, और यही योग की शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत